पीलीभीत में 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मामला पीलीभीत के गोमती उद्गम स्थल का है, जहां पर 6 साल की बच्ची की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी रामायण पाठ सुनने गोमती उद्गम स्थल के मंदिर पर गई थी, तभी अचानक गायब हो गई। हालांकि बहुत ढूंढने के बाद बच्ची के परिजनों को बच्ची का शव एक गन्ने के खेत में मिला। पीड़िता के पिता का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने खुद को बचाने के लिए गांव के ही एक पागल को गिरफ्तार कर लिया और देर रात ही बच्ची के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीणों और परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद शव को गाँव वापस लाया गया और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पूर्व सपा राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को दी गई, जिसके बाद हेमराज वर्मा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गोमती उद्गम स्थल पर धरना देना शुरू कर दिया और कहा, जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता और सही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। वहीं गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। रतनगिरी जो यहाँ के महंत हैं, वो गन्ना के तरफ कुछ हाथ से इशारा कर रहे थे, हाथ हिला हिला कर अपनी भाषा में कह रहे थे ऐसे। तो हम रुके, साइकिल से उतरे, हमारे संग जो हमारी लल्ली साइकिल से हमें लाई, उनके साथ हम उतरे। तो हमने कहा, हम उसके पास खड़े हो गए, महंत के पास। हुआ क्या, फिर क्या हुआ? हम बता रहे हैं, हमने उनकी भाषा को समझना चाहा कि ये इकल्ले में क्यों बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इनके पास तो कोई नहीं है। फिर हमारे दिमाग से बात हट गई, हमने सोचा हो सकता अपने जानवरों को बुला रहे होंगे। थोड़ी सी बात हट जाने के कारण हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने पति से पूछने लगे, हमारी बच्ची कहाँ, उसको ठंड लग रही है, जरकीन पहरा दें। कहे प्रसाद खा रही होगी। हम गए प्रसाद में, हमारे पेट में चैन ना आई। हमने सब में ढूंढ डालो, नीचे ऊपर मंदिर में सब में, बच्ची नहीं मिली सर। हम अपने पति के से जोर डालने लगे, हमने कि कहीं से ला के दो, हमें बच्ची ला के दो भाई, हमारी बच्ची को बहुत ठंड लग रही है, जरकीन लाए हम घर से। फिर क्या हुआ? चे कहाँ, अब फिर सब लोग ढूंढने लगे, हमारे घर के आए गए, गांव के आए गए। पुलिस में शिकायत की? फिर पुलिस को शिकायत दी, फिर पुलिस को सूचना कर दी और यहाँ ढूंढ भी रहे थे और कुछ लोग पुलिस के पास चले गए। पुलिस भी ढूंढवा रही थी, आई मतलब नीचे नीचे, पुलिस गन्ना में नहीं घुसी। हमारे गांव के जो लोग आए, 2-4 लड़के, वो गन्ना में घुसे, वो लाइट लगा लगा के देख के चले आए। उन्हें गन्ना में बच्ची नहीं मिली उस टाइम पे नहीं मिली। फिर बच्ची हमारी रात भर लापता थी। फिर सुबह को आए, हम लोगों का मन नहीं माना। हमने कहा हम गन्ना पास में है, सब लोग पहले गन्ना में ही ढूंढो, संजा को नहीं मिली, अब मिलेगी। हम गन्ना में, हमारे लल्ली के दौआ फुप्पा बब्बा गन्ना में गए और हमारी बच्ची किसी ने मार के सीधी और उसको बहुत गलत करो। बहुत ही जघन्य घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 6-7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें उसकी हत्या कर दी जाती, जघन्य हत्या कर दी जाती उसकी। और उसके बाद जो पुलिस का रवैया, प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया, उसका जो है ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अब माँ कह रही कि अभी हमें जब तक हमारे मुलजिम उसके अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी मदद नहीं हुई, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और ज़बरदस्ती पुलिस अंतिम संस्कार कराना चाह रही। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में तो जंगल राज है ही है और हमारे ज़िले की भी हालत बहुत ख़राब है। आज कहीं पर कोई अमीर की बेटी, कहीं पर उसके साथ ऐसी घटना घट जाए तो उस परिवार की करोड़ों रुपए मदद होती है, कहीं सरकारी नौकरी भी दी जाती है और मुलजिमों को तुरंत उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन एक गरीब, एक पिछड़े, एक दलित, एक गरीब परिवार की बेटी, क्या उस बेटी में जान नहीं है? क्या गरीब की बेटी नहीं है क्या? अब उस गरीब की बेटी के साथ इस तरह से घटना हुई है, उसकी जान गई है, उसके साथ रेप हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम उस पीड़ित परिवार की करोड़ों रुपए नहीं हम कहते, कम से कम 25 लाख रुपए की उस गरीब परिवार की मदद हो जाए। और इस घटना में पुलिस की भी भूमिका हम ठीक नहीं लग रही है। तो कम से कम इसके मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना और मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी जांच हो और पीड़ित परिवार आशंकित है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। अभी माँ बता रही थी कि जो है हमें खतरा है, उसकी जो है परिवार को जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और इसीलिए अब हमें मजबूरन हम लोगों के यहाँ बैठना पड़ रहा है पीड़ित परिवार के साथ में, क्योंकि जिस तरह से हाथरस में उस बेटी को रात में जला दिया गया मिट्टी का तेल डालकर, आज यहाँ पर ज़बरदस्ती उसको फावड़ा पहले से तैयार, उसके कपड़े, कफन के कपड़े पहले से तैयार और ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे।
100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।